हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, अगर आपने आयु संबंधित सवालों के लिए बहुत सारे वीडियो देख के छोड़ दिए लेकिन समझ में नहीं आया, तो आज ये वीडियो पूरा देख लो, सब कुछ समझ में आएगा। और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आयु संबंधी, आप उसे 100% करके आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, अजय तथा विजय की आयु का अनुपात 9:10 है। देखिएगा, दो व्यक्ति हैं, अजय, दूसरा है विजय। ठीक है, इनका अनुपात है 9:10। कब का है ये? प्रेजेंट का, यानी कि वर्तमान का। बोला है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा, 4 वर्ष के बाद। तो प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद बोला तो 4 वर्ष नीचे आ जाइए, और पहले बोलेगा तो 4 वर्ष पहले बोलता तो ऊपर चले जाते, बाद बोलेगा तो नीचे आ जाइए। तो इनका अनुपात हो जाएगा 11:12। 11:12 हो जाएगा। तो अजय की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, अब इसको करने का सबसे सिंपल मेथड समझ लीजिए। जो नीचे वाले अनुपात हैं 11-12, दोनों का अंतर कर लो, 1 आ जाएगा। 11-12 का अंतर 1 आ गया बटे में। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 निम्मा 108 होता है, 11 धाम में 110 होता है। इन दोनों का अंतर करो, 2 आएगा, इसे बटे में लिखो, मल्टीप्लाई कर दो। जितने वर्ष बाद में जा रहा है, 4 वर्ष बाद में जा रहा है, 4 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 कट गया, 2 एकम 2 ही रहेगा। ठीक है, अब देख लो, उसने बोला है अजय की वर्तमान आयु कितनी है। अजय की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9। 2 का गुना 9 से कर दो, 18 आ जाएगा। 18 ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन अजय का 4 वर्ष बाद का जो अनुपात है उससे मल्टीप्लाई करो एक बार। तो 2 का गुना अगर मैं 11 से करूंगा, 11 दूनी 22 आ गया। ठीक है, ये जो 22 आया है, अजय की उम्र आई है 4 साल बाद की। अगर हमें वर्तमान में जाना है तो 22 में से 4 माइनस करके वर्तमान में आऊंगा। तो 22 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी इस तरीके का सवाल हो, अगर आपसे वर्तमान आयु पूछी है तो डायरेक्ट वर्तमान के अनुपात में मल्टीप्लाई मत करना, जो दूसरा अनुपात दिया जाएगा उसमें करना। हो सकता है कभी कभी आंसर सही आ जाए, लेकिन हर बार सही नहीं आएगा। यहां तो आपने 2 का गुना 9 से कर दिया, 18 आ गया, सही है, लेकिन हर बार सही नहीं आएगा। हमेशा दूसरे अनुपात से करें। ठीक है, यहाँ पे हमने दूसरे अनुपात से चेक कर लिया है, 18 आया है, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। गलती का रेशियो निकालेंगे तो करीब 99% रेशियो निकलेगा। कैसे निकलेगा अभी पता लग जाएगा। 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। 10 वर्ष पहले था, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करें। प्रेजेंट में ए और बी दो व्यक्ति हैं। ये प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले का है, तो 10 वर्ष ऊपर चले जाइए। इनका अनुपात था 3:5। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। वर्तमान का अनुपात 2:3 है। इनकी आयु पूछिए क्या क्या है। तो तरीका तो वही है, नीचे वाले अनुपात का अंतर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 और 3 का अंतर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीके से 3 तिया 9, 2 पंजे 10, 10 और 9 का अंतर भी 1 रहेगा। मल्टीप्लाई कर दो, 10 वर्ष पहले जा रहा, 10 से मल्टीप्लाई, 1 से 1 खत्म, 10 बचा। अब देखो मैंने क्या कहा था, 99% बच्चे गलती करेंगे। कैसे करेंगे अभी पता लगेगा। आपसे पूछे उनकी आयु क्या है, उनकी आयु क्या है मतलब वर्तमान आयु तो पूछी है, तो क्या करेंगे, 10 का गुना 2 से करोगे 20, वर्तमान के अनुपात से 3 से करोगे 30, तो 20 और 30 आपके ऑप्शन में दिया गया। बच्चे इसी को सही कर देते हैं, जबकि ये गलत है। जबकि ये गलत है। मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई मत करना, जो दूसरा अनुपात रहेगा उससे करना। तो 10 का गुना आप 10 वर्ष पहले वाले अनुपात से करो। 3 से करेंगे 10 का गुना 30, 5 से करेंगे तो 50। अब 30 में 10 जोड़ के वर्तमान में आओ, 30 में 10 जोड़ के वर्तमान में आएंगे तो 40 होगा। 50 में 10 जोड़ के वर्तमान में आएंगे तो 60 होगा। तो इनका जो आएगा ना उम्र, वो 40 और 60 आएगा। 40 और 60,
इसीलिए मैंने कहा था सबसे ज्यादा गलती होती है इस प्रश्न में। हमेशा याद रखना, जो पूछा गया है डायरेक्ट उस अनुपात से मल्टीप्लाई मत करना, जो दूसरा अनुपात रहेगा उससे करना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? बहुत अच्छा सवाल। प्रेजेंट लिखिए। प्रेजेंट में एक फादर है, एक उसका पुत्र है सन। ठीक है, कहा गया है एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। अगर पुत्र की आयु 1 होगी तो पिता की आयु 5 गुना है, मतलब 5 हो जाएगी। ठीक है, फिर कहा है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब है 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। अगर पुत्र की आयु 1 होगी तो उसके पिता की 10 गुना थी, मतलब 10 हो जाएगी। ठीक है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है ये पूछा है। भाई नीचे वाले अनुपात का अंतर करो, 5 और 1 का अंतर 4 आ जाएगा। बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का गुना 10 से करेंगे 10, 5 का 1 से करेंगे 5, 10 और 5 का अंतर 5, गुने कर दो। 5 वर्ष पहले जा रहे हैं तो 5 से गुना कर दो, 5 से 5 कटेगा, बचेगा कितना? 4। वर्तमान आयु पूछा है ना, वर्तमान के अनुपात से मल्टीप्लाई मत कर देना डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर है ना मेरी बात सभी को? तो हमसे पूछा है व्यक्ति की, तो व्यक्ति की वर्तमान अनुपात तो 5 है, लेकिन हमें वर्तमान से नहीं करना, दूसरे से करना है। 10 का गुना 4 से कर दो भाई, 4 का गुना 10 से कर दो तो 40 हो जाएगी। ये जो 40 आयु निकल के आई है ना, उस व्यक्ति की 5 साल पहले की है, लेकिन हमें वर्तमान में लेके आना है, तो 5 जोड़ के वर्तमान में ले आएंगे। 40 में 5 जोड़ो तो 45 हो जाएगी वर्तमान में। हो जाएगी कि नहीं? यानी कि पहला ऑप्शन सही जवाब है। अगर मैं डायरेक्ट करता 4 का गुना वर्तमान के अनुपात से, तो 4 पंजे 20, 20 तो ऑप्शन में भी नहीं था। क्या निकाल लेते आप सही जवाब? नहीं निकाल पाते। जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं ना, बस उस तरीके पे चलिए आप, हमेशा सही जवाब मिलेगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या है? सबसे पहले तो प्रेजेंट लिखिए। प्रेजेंट, प्रेजेंट में कौन कौन है? एक फादर है और एक सन है। ठीक है, कहा क्या गया है उसी के अकॉर्डिंग चलिए। 5 वर्ष पहले अनुपात 2:1 था, यानी कि प्रेजेंट से 5 साल पहले चले जाइए, 2:1 था। ठीक है, 10 वर्ष बाद चले जाइए प्रेजेंट से, 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष बाद में इनका अनुपात क्या होगा ये कहा गया है, लेकिन हमें योग दिया गया है 100 साल का। ये जो 100 साल का योग है ये वर्तमान का है। अब वर्तमान में 100 साल का योग है, प्रेजेंट में 100 साल का योग है, लेकिन प्रेजेंट से अगर मैं फादर की आयु 5 साल पहले ले जाऊंगा तो 5 साल कम हो जाएंगी। उसके पुत्र की आयु को भी 5 साल कम करूंगा, भाई ये 5 साल पहले का ही तो अनुपात है, तो मैं दोनों की 5-5 साल कम करके 5 साल पहले पहुंचूंगा तो टोटल 10 साल कम हो जाएंगी। तो 5 साल पहले जो योग बचेगा वो 90 साल होगा। ठीक है, योग मेरा 90 साल यहाँ पे, और अनुपात का योग कितना? 3, 3 तिया 9 और 1 0, 30 आया निकल के। ठीक है, 30 ही तो निकल के आया। अब 30 का गुना मैं 2 में करूं तो 60, और 1 में करूं तो 30। अब 30 में 60 में 5 जोड़ूंगा तो 65 वर्तमान में, लेकिन 10 साल बाद पूछा है तो 65 में 10 जोड़ो तो 75। ऐसे ही 30 में 5 जोड़ो तो 35 वर्तमान में, लेकिन 10 साल बाद पूछा तो 10 जोड़ो तो 45। 15 से कट जाएंगे, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, तो 5:3 आपका अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा पिता पुत्र का? 5:3। 5:3 यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके जाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।